हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्सिस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, डिग्रीज, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड प्लॉट द पॉलिनोमियल्स ग्राफिकली। जब हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो हमने एक एग्जांपल लिया है, लेट अ पॉलिनोमियल इन x इज डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो जब भी पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने होंगे पहले हम उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो करने पे अब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्योंकि हमने उसको इक्वल टू ज़ीरो कर दिया तो वो इक्वेशन है, इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो किया, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स या जीरोज निकालेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो हमको पता है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसको और इस कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मिला मुझे। अब इस 6 के हम फैक्टर्स निकालेंगे और इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हम मिडिल टर्म को रिप्लेस कर सकें। अब हमने क्या किया, 2 और 3 मिला तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल मिले, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। ये मिले हमें जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम इस पॉलिनोमियल की x की ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मतलब p ऑफ 3 जो होगा वो भी ज़ीरो होगा और p ऑफ 2 जो होगा वो भी ज़ीरो होगा। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब जो भी हमें पॉलिनोमियल को ज़ीरो इक्वेट करने पे रूट्स मिले हैं उस पॉलिनोमियल के, वो वैल्यू जब पॉलिनोमियल में रखेंगे तो हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ज़ीरो मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने के बाद किस तरीके से हम ग्राफिकली उन पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम पहले देखें, मेरे पास अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल में इफ डिग्री ऑफ px is equal to 1 then px is said to be a linear polynomial। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एक जनरल एग्जाम्पल, ax प्लस b। ax प्लस b एक वेरिएबल, एक पॉलिनोमियल है जहाँ पे x मेरे पास वेरिएबल है, a और b मेरे पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं, a न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज़ अ कांस्टेंट टर्म। अगर मुझे ax प्लस b को प्लॉट करना है तो पहले हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालेंगे, मतलब px इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो मेरे पास हुआ ax प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस b बाई a। इसका मतलब p ऑफ माइनस b बाई a इज इक्वल टू 0। इतना करने के बाद ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए हम किसी भी पॉलिनोमियल को हमेशा क्या करते हैं, पहले उसका ज़ीरो निकालेंगे, उसके बाद हम उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू y करेंगे ताकि y और x के बीच में हमें ग्राफिकल रिलेशन मिलेगा। तो हमने किया p ऑफ x इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू ax प्लस b। ये मुझे एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिली है। अब हम इसमें x और y के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालेंगे। जब मेरे पास x और y के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालेंगे तो हम उन वैल्यूज को ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। अभी के लिए मैंने बोला अगर x की वैल्यू माइनस b बाई ए है तो y की वैल्यू 0। अगर मेरे पास x की वैल्यू प्लस b बाई ए है तब y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू a इंटू b बाई ए प्लस b, y इज इक्वल टू
2b, y की वैल्यू आई 2b। सिमिलरली हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्लॉट कर सकते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेट px इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो पहला काम क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमने क्या किया, px इज इक्वल टू 0 implies that 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 3 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, लीनियर रिलेशनशिप के लिए मैंने y इज इक्वल टू px किया इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब ये जो मेरे पास रिलेशन है, इस रिलेशन के लिए हम टैब्यूलर फॉर्म निकालेंगे फॉर x एंड y कोऑर्डिनेट्स। x y, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास करस्पॉन्डिंग आएगी 2 इंटू 1 माइनस 6, 2 माइनस 6 माइनस 4। x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, अगर यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 0 रख दी तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी 0 माइनस 6, दैट इज माइनस 6। x 0 तो y माइनस 6। x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 2 रखी तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, x वैल्यू 2 दैट इज 2 इंटू 2 माइनस 6, 4 माइनस 6 दिस गिव्स अस माइनस 2, माइनस 2। x की वैल्यू 3 रखने पे मेरे पास हुआ 2 इंटू 3 माइनस 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास x और y की लीनियर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब हम इस कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे। x ओ x डैश, y ओ y डैश। y 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 एंड माइनस 6। पहला x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू माइनस 4, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू माइनस 6, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू माइनस 2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0। तो ये हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हमने x और y के रिलेशनशिप को कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लॉट किया है। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद अभी हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें पता है जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज डिफाइंड एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे डिग्री ऑफ दिस px इज 2। अब हम बोल रहे हैं कि जब मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर फिर से मुझे किसी भी पॉलिनोमियल को प्लॉट करना है तो हमारे पास दो मेजर स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप वुड बी कि हम पॉलिनोमियल के जीरोस निकालें। सेकंड स्टेप होगा कि हम उस पॉलिनोमियल का y के साथ रिलेशनशिप निकालें।
तो हम पहले जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो हमने किया px इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है। अब हम क्या करेंगे, इसके जीरोस निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, ईदर बाय फैक्टराइजेशन और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है कि x जो कि रूट्स होंगे इस पॉलिनोमियल के, जो यहाँ पे हमें जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल देंगे, उनको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो देखते हैं। फॉर्मूला लेके आने के लिए हम करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो हमने स्क्वायर मेथड करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 किया, तो मेरे पास आया एक्स स्क्वायर, a से डिवाइड किया तो b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने क्या किया कि इस मिडिल टर्म को b बाय ए एक्स को इक्वल किया 2 इंटू एक्स इंटू नंबर। तो यहाँ पे हमें मिला वो जो नंबर था, वो नंबर था b बाय 2a। जब हमें नंबर b बाय 2a मिला है, इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 2 इंटू एक्स इंटू बी बाय 2a। 2a कैंसिल, सेम टर्म है, अभी हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया, प्लस c बाय ए कर देते हैं। और अब क्या करेंगे, मैं दोनों तरफ इक्वल टू के LHS और RHS में इस नंबर का स्क्वायर ऐड कर दूंगी। तो मैंने ऐड किया प्लस बी स्क्वायर बाय 4a इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4a। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू बी बाय 2a प्लस बी स्क्वायर बाय 4a इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस c बाय a। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो आया x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला इसका एलसीएम ले लिया तो आ गया बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ओके, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ तक आया। नेक्स्ट हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो आया x माइनस एक्स प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। प्लस माइनस इसलिए लगा है क्योंकि जब भी अंडर रूट लेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो प्लस और माइनस में मेरे पास दो रूट्स होंगे। रीज़न बीइंग कि अगर आप -5 का स्क्वायर लोगे तब भी 25 आएगा, अगर आप 5 का स्क्वायर लोगे तब भी 25 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला इसीलिए जब हम 25 का अंडर रूट लेंगे तो आंसर जो होगा वो होगा मेरे पास +5 एंड -5। ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला हमें मिला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से हमें मिलता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को मिलने के बाद हमारे पास मेजर जो चीज़ आती है वो होती है कि नेचर ऑफ रूट कैसा होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालने के बाद अब डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे। नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करने के लिए हम पहले देखेंगे कि मेरे पास जो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है
वहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू किस तरीके की है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता है, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है तो या तो वो नंबर पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, या वो नंबर इक्वल टू 0 होगा, या फिर वो नंबर नेगेटिव होगा, दैट इज़ लेस देन 0। जब हम a की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ही यही होती है, द पॉलिनोमियल इन विच द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड एज ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो a के लिए मेरे पास ये वाला केस नहीं है। मेरे पास कौन सा केस बचता है कि a या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर a लेस देन 0 होगा। अब a ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 का क्या यूज़ होगा वो अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट मैंने बोला इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मेरे पास अंडर रूट के अंदर ये टर्म आया b² माइनस 4ac। अब ये जो टर्म अंडर रूट के अंदर है ये भी एक नंबर होगा, इसकी भी मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो ये पॉजिटिव होगा, या तो इक्वल टू 0 होगा, या फिर नेगेटिव होगा। जब मेरे पास ये नंबर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव नंबर बाहर आएगा, इक्वल टू 0 होगा तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और रूट्स जो होंगे वो मेरे पास आएंगे -b/2a, -b/2a। जब लेस देन 0 होगा, मान लो मेरे पास एग्जाम्पल के लिए x की वैल्यू आ रही है -b की जगह -1 लिख देते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट -5 डिवाइडेड बाय 2। अगर मेरे पास इस तरीके से कोई भी एक हमने रैंडम एग्जाम्पल लिया है कि मेरे पास x के रूट्स ऐसे आ रहे हैं तो हमें -5 को कैलकुलेट करना नहीं आता है। एंड अंडर रूट में हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। अगर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब हम बात कर रहे हैं नॉन रियल नंबर की। क्योंकि ये पार्ट नॉन रियल है इसलिए इसके जो रूट्स हैं वो भी कैसे हुए, वो भी हुए नॉन रियल रूट्स। तो अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac हमें बताएगा नेचर ऑफ रूट कैसा होगा। रूट्स मेरे पास रियल एंड अनइक्वल होंगे, रूट्स मेरे पास इक्वल टू 0 पे रियल एंड इक्वल होंगे, या फिर लेस देन 0 पे मेरे पास नॉन रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो अब हम इसको एक टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं। अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। d इज द एब्रीवेशन फॉर डिटर्मिनेंट। तो हमने लिखा व्हेन केस 1 d इज ग्रेटर देन 0, पहले d ग्रेटर देन 0 पे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। एग्जाम्पल, अगर अंडर रूट में मेरे पास 16 है तो वो +-4 बन के बाहर आएगा और -b अपॉन 2a के साथ जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास x की 2 अलग अलग वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब वो रूट्स रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे। नेक्स्ट केस आता है मेरे पास जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 कर दी तो x की वैल्यू क्या आई, ये वाला पार्ट 0 हो गया, अंडर रूट ऑफ 0 इज 0, तो -b अपॉन 2a। तो मेरे पास आए रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब हम यहाँ पे इक्वल क्यों लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि अगर जितनी डिग्री का मेरे पास पॉलिनोमियल होगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए। अब अगर यहाँ पे एक ही रूट आ रहा है इसका मतलब जो 2 रूट थे वो अभी कोइंसाइड कर रहे हैं और वो दोनों रूट इक्वल हैं। इसका मतलब कभी भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे -b/a, -b/2a। ठीक है। थर्ड जो कंडीशन आती है हमारे पास वो आती है
थर्ड केस इज d इज लेस देन 0। जब d लेस देन 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट में मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी अपॉन 2a। इस नेगेटिव वैल्यू को हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं रूट्स आर नॉन रियल या फिर इमेजिनरी। इसको पढ़ने के बाद ये मैंने 3 कंडीशन पढ़ी हैं, लेकिन ये 3 कंडीशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ है सब कुछ डिपेंड करेगा ए के ऊपर। ए की वैल्यू पॉजिटिव है या ए की वैल्यू नेगेटिव है। ए की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हमको बताती है कि जब हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो क्योंकि हमारे पास जो अभी हमने जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल निकाले, जब हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे उसके पहले एक स्टेप आएगा y इज इक्वल टू पी एक्स। वाई इज इक्वल टू पी एक्स निकाल रहे हैं हम, तो हम बोलेंगे कि y इज इक्वल टू पी एक्स निकालने के लिए इसका मतलब y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम सेकेंड डिग्री के पॉलिनोमियल को किसी लीनियर वेरिएबल के इक्वल कर रहे हैं, तो मुझे एक कर्व मिलेगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब क्या होगा, a की वैल्यू नेगेटिव होगी तब क्या होगा। हम सब ने लास्ट पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी में एक ट्री जब हम बनाते हैं कि अगर मेरे पास 2 कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं। तो हमने बोला अगर 2 कॉइन्स हैं तो उनको टॉस करेंगे तो हेड्स आएगा, हेड्स टेल आएगा, टेल टेल आएगा, हेड हेड आएगा। सिमिलरली वही पॉसिबिलिटीज़ अभी हम यहाँ पे देखेंगे। मैं बोल रही हूँ अगर a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब भी मेरे पास ये 3 केसेस होंगे, जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी तब भी ये 3 केसेस होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हुए वो मेरे पास हुए 6 केसेस। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ बनाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने अभी बताया है कि हम y इज इक्वल टू पी एक्स ले रहे हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मेरे पास टोटल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के केस में 6 केसेस आएंगे। तो अभी देखते हैं क्या होगा। केस नंबर 1, केस 1 में हमारे पास है a ग्रेटर देन 0 एंड b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 पे x की 2 वैल्यूज मिली थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो जो मेरे पास ग्राफ बनेगा वो एक कर्व बनेगा और कर्व के फॉर्म में a ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब वो जो कर्व होगा वो ओपनिंग अपवर्ड कर्व होगा। जब भी a लेस देन 0 होगा तो वो ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व होगा। और b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 पे 2 रूट्स मिले थे। रूट्स मिलने का मतलब होता है कि वो पॉलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो x एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है। तो हम बोलेंगे अगर मेरे पास a ग्रेटर देन 0 है और b स्क्वायर माइनस 4ac भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो 2 बार कट करेगा और ऊपर की तरफ को ग्राफ का मुंह खुला होगा। तो हमें सिर्फ क्या देखना है, वो ग्राफ इधर भी खुला हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब ग्राफ 2 जगह कहीं कट करेगा इस तरीके से। तो ये मेरे पास ग्राफ हुआ y इज इक्वल टू पी एक्स का, जहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है एंड डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0। सिमिलरली सेकेंड केस देखते हैं। केस नंबर 2 में है हमारे पास a ग्रेटर देन 0 एंड b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है कि अभी ये ग्राफ ग्रेटर देन 0 है, a की वैल्यू अभी भी ऊपर की तरफ ग्राफ खुला रहेगा और अब ये ग्राफ जो x एक्सिस को 2 जगह काट रहा था अब वो उसको एक जगह टच करेगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू पी एक्स कट्स x एक्सिस एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। केस नंबर 2 में y इज इक्वल टू पी एक्स टचेज x एक्सिस एट 1 पॉइंट। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x o x डैश y o y डैश एंड y इज इक्वल टू पी एक्स।
यहाँ पे y इक्वल टू पी एक्स, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है और यहाँ पे रूट्स कोइंसाइड कर रहे हैं। सिमिलरली थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस कब होगा? जब केस 3a ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। जब ये लेस देन 0 होगा तो हमको पता है कि कोई भी रियल रूट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके लिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ होगा। जब भी हम बोल रहे हैं रूट्स नहीं मिल रहे हैं, रूट्स मिलने का मतलब होता है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है या उसको टच कर रहा है। इस कंडीशन में ग्राफ बनेगा, लेकिन वो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, वो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश एंड वाई इज इक्वल टू पी एक्स। इस तरीके से ग्राफ बनेगा हमारे पास। अपवर्ड ओपनिंग होगा क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है, और एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट लेस देन 0 है। ऐसे ही केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 में मेरे पास a लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 वाले तीनों केस कर लिए। अब लेस देन 0 है और अभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये डिटर्मिनेंट हमको बताएगा कि कहाँ टच करेगा, उसकी पोजीशन कैसी होगी। a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 बस बताएगा कि वो ओपनिंग अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। तो अभी लेस देन 0 है, ओपनिंग डाउनवर्ड होगा और एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा। यह है मेरे पास y इज इक्वल टू पी एक्स, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक है। नेक्स्ट 3 केस a ग्रेटर देन 0, अभी 3 केस a लेस देन 0। केस नंबर 4 हुआ, फिर से समझिए, डिटर्मिनेंट से बताएगा कि ग्राफ y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना ऊपर नीचे जाएगा। अगर वो नीचे होगा तो x एक्सिस को दो जगह टच करेगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा तो एक जगह टच करेगा, और जब और ऊपर हो जाएगा तो वो लेस देन 0 हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। ये तब ऊपर नीचे वाला केस चल रहा है जब a ग्रेटर देन 0 है। a लेस देन 0 में अभी उस ऐसे है, जब सिंगल रूट होगा तो वो एक जगह टच करेगा, जब लेस देन 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट तो एक भी रूट नहीं मिलेगा। तो अभी देखते हैं केस नंबर 4। वहाँ पे केस नंबर 4 था, अभी हम देखेंगे केस नंबर 5। केस नंबर 5 में a अभी भी लेस देन 0 है एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 रूट्स रियल एंड इक्वल मिलेंगे, लेकिन ग्राफ किस तरफ ओपनिंग होगा? a लेस देन 0 है तो ग्राफ नीचे की तरफ ओपनिंग होगा और मुझे इस तरह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी y इज इक्वल टू पी एक्स की, ऐसे। नेक्स्ट केस नंबर 6 है हमारे पास। a अभी भी लेस देन 0 है और बी स्क्वायर माइनस 4ac अब लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। इस कंडीशन में जो ग्राफ मिलेगा वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हैं, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे तो वाई एक्सिस में ही नीचे की तरफ होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट हमने बोला कि ये हमारे पास 6 केसेस थे जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बताते हैं कि किस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आज हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड फाइंडिंग जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।